हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर पिक कार्ड रीडिंग। तो स्वागत है एक और वीडियो में। एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, आपके लाइफ का अगला पड़ाव क्या है। अभी किसी भी सिचुएशन में हो, क्या भी जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, आगे क्या हो सकता है, या फिर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, यहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हो, तो वो सब देखने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम यू ऑल ऑन टू दिस पिक कार्ड रीडिंग। एंड फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सो आपके पास ये 3 ऑप्शंस। ऑल राइट, सो इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए, या फिर आपके लिए क्रिस्टल्स भी है यहाँ पे। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चूज़ करने के लिए आप पहले आंखें बंद कर लीजिए एंड एक या दो गहरी सांसें लीजिए माइंड क्लियर करने के लिए। ऑल राइट, सो आप अपने इंट्यूजन से अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ऑल राइट, एंड उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर किसी का आंसर जानना हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए, जो भी चाहिए अपने माइंड में रिपीट करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड उस एनर्जी से कनेक्ट करिए, मे बी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाए। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आंखें खोल के आप देखिए कि आपको कौन सा पाइल जो है अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कौन सा पाइल आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड उस पाइल को आपको चूज़ करना है। ओके, सो आप चाहिए तो ज़्यादा टाइम ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, बट वी आर गेटिंग स्टार्टेड। ऑल राइट, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, दिस क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर अगला पड़ाव क्या है, आपको क्या जानना है एंड एवरीथिंग। ओके, आपके पास है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, और आपके पास है द सन, अमेजिंग, द स्टार, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी। ग्रुप 1 आप लोग बहुत लकी हो या फिर लकी बनने वाले हो। आपके पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अमेजिंग एनर्जी। ऑल राइट, तो द फूल, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग्स, या एवरीथिंग, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगला पड़ाव आपका बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। राइट, यू सी दैट स्टार देख रहे हो, सन देख रहे हो, उसके बाद है फूल और द वॉन्ड्स एनर्जी, पैशन एंड मूवमेंट। ओके, एंड ये है नाइट ऑफ कप्स, जो कि रोमांस या फिर रिलेशनशिप्स एंड ऑफर्स, एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स फुल स्पीड। ओके, तो आपका लाइफ बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला है, एक बहुत ही अमेजिंग फेज़ में चेंज होने वाला है। ओके, उससे पहले हमारे पास जो दीज ओरेकल कार्ड्स है वो भी देख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे डीप। यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से होने वाला है। ऑलराइट, एंड ऑर्डिनरीनेस। आपके पास है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस। सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इस अंडरस्टैंडिंग ओरेकल कार्ड से और ट्रांसफॉर्मेशन से और ऑर्डिनरीनेस से आपका फेज़ लाइक कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। आपका लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। कुछ लोगों के लिए है ये रोमांटिक ऑफ़र, या कुछ कोई तो ऑफ़र है कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल है, या फिर कोई ऑफ़र है, एंड बिगिनिंग्स है, बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स है। द फूल है यहाँ पे, तो द स्टार और सन के साथ आपकी एनर्जी जो है बहुत वाइब्रेंट रहने वाली है। ओके, एंड एक बात यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग शायद एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हो, और अभी आपके लिए एक नई दुनिया ओपन हो रही है
आगे जाके, ऑलराइट नेक्स्ट पड़ाव आपके लाइफ में। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है ऑर्डिनरीनेस के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये बर्ड इट्स लाइक अभी उस जेल जैसे प्लेस से वो बाहर निकल रहा है। अभी देख पा रहे हो तो कोई तो चीज़ है आपके लाइफ में जो रिवील हुआ है रिसेंटली, या फिर अभी आप कोई प्लान कर रहे हो, कोई नया लाइफस्टाइल देख रहे हो, अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हो, आप किसी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके उसको अपनाना चाहते हो, या फिर कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हो। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, दिस इज़ लाइक यू मूविंग फॉरवर्ड, ओके, अगेंस्ट विद हाई स्पीड के साथ विंड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो आप लोग। तो ओह एंड healer of the ages is like, okay, give me a second, and patience। अभी कुछ लोग ऐसे हीलिंग स्टेज में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके लाइफ में, या तो आपने अभी अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं अपने लाइफ के लिए जो पहले नहीं देख पा रहे थे, या फिर पहले आपको आउट ऑफ रीच थे वो अपॉर्चुनिटीज़। एंड अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो मनपसंद अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने रिवील हो रही है, आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो उसको रीच करने के लिए अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, बट मोस्ट ऑफ़ यू अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ये आपका प्रिपरेशन का स्टेज है एंड इसका रिज़ल्ट आपको आगे जाके डेफिनेटली मिलने वाला है। 3 ऑफ wands। तो आप शायद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हीलर ऑफ दी एजेस के साथ, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज यू नो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अपने अंदर लाते हैं तभी हमारे बाहर की दुनिया में दिखता है। ओके, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर से आए और हम जैसे हैं वैसे ही रहे, वो कभी नहीं होता। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने जान लिया है और वर्क आपने अपने इनसाइड किया है, उसका रिज़ल्ट आपको अपने बाहर की दुनिया में दिखने वाला है। ऑलराइट, और बहुत जल्दी ये आपका एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, तो कुछ लोग शायद ये बिलीव भी नहीं कर सकते अभी कि लाइफ इतनी तेज़ी से कैसे शायद लाइक चेंज हो सकती है, इतना सारा गुड न्यूज़ कैसे आ सकता है लाइफ में। कुछ लोग शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इतनी सारी खुशियाँ एकदम से कैसे आएंगी। ओके, तो मुझे सडनली वो विजन आया या फिर फीलिंग आया। तो कुछ लोग हो सकते हैं शायद अब अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट ये आगे जाके आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, टाइम लगेगा, शायद कुछ लोगों के लिए फास्ट होगा, कुछ लोगों के लिए स्लो होगा, पेशेंस है। अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके लाइफ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो। ओके, क्योंकि आपका इनर सेल्फ फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है जब तक आप इसको एक्सेप्ट करो। ओके, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, जो रियली ये चेंज चाहते हैं और अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये होने वाला है मेरे लाइफ में, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एंड मुझे ये चाहिए अभी। मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं रेडी हूँ। जो वैसे फील हो रहे हैं उनके लिए ये चेंज बहुत तेज़ी से आने वाला है। ओके, विद द फूल विल बी वेरी सून आपकी लाइफ में। ओके, एंड जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए शायद थोड़ा सा वक्त लगता है, बट ये डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज आएगा। ऑलराइट, तो ये है स्ट्रक्चर और बेस और फाउंडेशन का कार्ड एंड हीलिंग। इट्स लाइक आपने स्ट्रक्चर और फाउंडेशन अभी फॉर्म कर लिया है या फिर अभी फॉर्म कर रहे हो। तो जब बेस बन जाता है, जब फाउंडेशन बन जाता है, आगे चीज़ें बहुत स्पीडली प्रोसीड हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हो, इनर वर्क। ओके, अपने माइंडसेट पे, अपने दिल पे, अपना हीलिंग प्रोसेस जो है उस पर काम कर चुके हो। तो आप लोगों का आप ओपन हो चुके हो, वो यूनिवर्स के इन पोर्टल्स के लिए अपने आप को ओपन कर चुके हो, एंड दैट इज़ वाई आप ये चेंजेस जो है, जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है, आप अपने लाइफ में रियली एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर या जस्ट रिसीव कर पा रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे लियो का एनर्जी है।
ओके एयर साइंस है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ऑल्सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड द स्टार एंड सन के साथ आई फील कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाला है। आई डोंट नो कि आप क्या ये पर्टिकुलर चीज़ है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, बट आई फील कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाला है। ओके बहुत ज़्यादा लाइक लोगों के सामने रिकॉग्निशन शायद मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये है नया लव, मे बी आप लोग सिंगल हैं एंड चाहते हैं कि कोई रोमांटिक पार्टनर या फिर ऑफ़र आपके लाइफ में आए, तो ये है आपके लिए नया लव। ओके विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड ये हो सकते हैं फायर साइन, ओके, या फिर उनके चार्ट में फायर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चीज़ों को करने के लिए। ओके तो और है यहाँ पे, या कुछ लोगों के लिए ये इट्स लाइक योर स्टूडेंट्स एंड आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर एक एजुकेशन फेज़ साइकिल कंप्लीट किया है, तो आगे अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। देन इट्स लाइक कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप लोगों को ओपनिंग्स जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाली है एंड बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो आप लोग। ओके तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल के साथ ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी दिख रहा है यहाँ पे। हर एक कार्ड जो है मूवमेंट है इनमें, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स मूव कर रहा है, फूल इज़ लाइक मूवमेंट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक प्लानिंग टू ट्रैवल, तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स भी मूव कर रहे हैं। ओके तो कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है ट्रैवल। ओके ट्रैवल या ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे भी ट्रैवल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करना दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ है आपके लाइक करियर के लिए शायद मूव करना चाहते हो, या फिर अपने पार्टनर के उनके प्लेस को शिफ्ट करना चाहते हो। ओके तो वो दिख रहा है। एंड ऑल्सो चाइल्ड एनर्जी, यहाँ पे चाइल्ड एंड मदर काइंड ऑफ एनर्जी, तो मैरिड वुमेन एंड जिनका फैमिली इशू है या फिर फैमिली चिल्ड्रन रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई हैप्पी लाइक हैप्पीनेस मिलने वाला है। उन आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। ओके इंटीमेट होने वाला है, या फिर ओके ऑल ओवर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक दैट इज़ इट। ऑलराइट सो ओवरऑल ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों का पाइल। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने दूसरे पाइल्स देखे हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो आप लोग इस पाइल पे हो तो उसका एक रीज़न है। ऑलराइट इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए, इस केज से ओपन कीजिए अपने माइंड एंड हार्ट एंड सोल को, ताकि आप ये ब्लेसिंग्स जल्दी से जल्दी आप अपने लाइफ में रिसीव कर सकें। ओके विद द पेशेंस, टाइम भी लग सकता है, होल्ड ऑन कीजिए, आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। एंड या ग्रुप नंबर 1 आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलराइट बाय बाय। तो ओके ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपका क्या है रीडिंग। ऑलराइट एंड आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, अभी क्या फेज़ चल रहा है, इस फेज़ से कौन से फेज़ में चेंज होने वाला है, क्या है आपके लिए। यहाँ पे है डेथ कार्ड, जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ, इन दोनों के साथ आपके फैमिली लाइफ को या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उस प्लेस को रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको अपने माइंड कंफर्ट जोन से बाहर लाया जाएगा, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग अपने टाउन से दूसरे टाउन को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके तो कुछ लाइक समथिंग रिलेटेड टू आपका होम लाइफ, या फिर आपका
आपका कंफर्ट जोन या फिर आपका प्लेस, उसको रिलेटेड कुछ ख़त्म होने वाला है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो कि ख़त्म से डरिए मत। डेथ कार्ड मीन्स ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक फेज़ से दूसरे फेज़ को जब शिफ्ट होता है तो ये कार्ड अपीयर होता है एंड ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आई फील लाइक ये आपका होम लाइफ रिलेटेड हो सकता है। ओके, मैरिड लोगों के लिए ये आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंसेस को लेके हो सकता है। ऑफ कोर्स राइट, दिस इज़ अ पेंटिकल्स कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस, जॉब, करियर रिलेटेड हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज देखने वाले हो। एंड आई फील लाइक कुछ लोग ऑलरेडी जॉब चेंज करना चाहते थे या फिर सिटी चेंज करना चाहते थे, तो उसमें आगे जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। ऑलराइट, तो आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स in reverse, king of swords in reverse, seven of pentacles, all right, eight of wands. So eight of wands के साथ it's fast changes और quick movements. ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है क्विकली चेंज होने वाला है। ओके, क्विकली आने वाला है आपके लाइफ में, बट वेट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक तो कोई वेट है, बट यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है जो क्विक चेंजेस को बता रहा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स भी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली बहुत फास्ट है। ओके, बहुत पैशनेट, बहुत फास्ट नाइट्स हैं। तो विद दिस इन रिवर्स अगेन दिस फील्स लाइक स्लो मूविंग। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेट इन योर लाइफ। आई थिंक आप लोग अभी वेट कर रहे हो। ओके, अभी इस एनर्जी में हो कि किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अपने जॉब में या फिर अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, कुछ भी इन्वेस्ट किया है एंड रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो इसके बगल में इट्स लाइक 7 to 8। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने वाला है। और राइट, एज वी टोल्ड हियर, किंग ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स के साथ दिस इज़ लाइक ये है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो इन दोनों के साथ इट फील्स लाइक आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा या फिर क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप आगे लेना चाहिए, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रहा है, ये करंट एनर्जी हो सकता है आप लोगों का, बट आपके लाइफ में क्विक चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली जॉब एंड होम लाइफ, मोस्ट ऑफ यू जॉब के बारे में लग रहा है, दिख रहा है, करियर के बारे में लग रहा है। ऑलराइट, तो ओरेकल कार्ड्स देख के बताते हैं आगे। सॉरो है, द लवर्स है, अमेजिंग, प्लेफुलनेस है यहाँ पे, और हमारे पास डोर टू वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट, 12 टेम्पल पाथ। ओके, तो डोर टू वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लाइफ में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आने वाली है। नेक्स्ट फेज़ आपका अभी इट्स लाइक आप अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वो इसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मिलने वाली है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या फिर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी वैल्यू। ऑलराइट, तो उसके बावजूद देयर इज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव हो सकता है। ओके, बट मुझे फिर भी लव्स का एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लव का एनर्जी नहीं दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव। ऑलराइट, तो ये आपकी लाइफ में शायद लव एंटर कर रहा है विद 8 of wands। ओके, एंड ये पर्सन हो सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी। सॉरो के साथ
ये सीक्वेंस देख के लग रहा है कुछ लोग अभी सॉरो है, अलोन है, सैड फील कर रहे हैं, और ये पर्सन आने के बाद यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस प्लेफुलनेस। ओके, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ऑटोमेटिकली आपका वाइब्रेशन जो है, आपका एनर्जी जो है बदल जाएगा एंड आपका लाइफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर आप लोग चाह रहे हैं या फिर कोई पर्सन का वेट कर रहे हैं, लव का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये आपका एनर्जी हो सकता है आप इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस पर्सन के आने के बाद। ओके, ये आपका प्रेजेंट का एनर्जी तो है, तो ये आपका नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है, आपके लाइफ का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ हो सकता है, नेक्स्ट फेज़। ऑलराइट, ऑल्सो इस टेम्पल पाथ के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज डेथ इज़ हियर। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं अभी, एंड चीज़ें स्लोली चल रही है आपके लाइफ में, अभी प्रोसीड नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अब कहीं ना कहीं ये पैशन खो चुके हैं, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक मैं अभी गिव अप कर दूँ या मैं गिव अप कर दूँ या कंटिन्यू करूँ। ही इज़ इन द कन्फ्यूजन। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स किस पैशन के साथ इस बिलीफ को शुरू किए थे, या फिर ये पहले थे आप लोग, बट अभी आपका पैशन जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है एंड अभी इस एनर्जी में हो। आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आगे क्या होगा, या फिर आप कम्प्लीटली लाइक डिसकनेक्शन फील कर रहे हो अपने इंट्यूजन से एज वेल एज़ अपने फ्यूचर सेल्फ से। तो अपने आप को शायद सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हो अभी, शायद नहीं पता है। एंड बहुत ज़्यादा लाइक ये एक एनर्जी दिख रहा है कि नॉट सैड, नॉट हैप्पी, इट्स लाइक बीच में आप हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करे बिना जस्ट ऐसे अपने आप को होल्ड ऑन करके रख रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अभी। ओके, शायद कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, और लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही है आपको लाइफ में, एंड यू लाइक जस्ट ऐसे वहाँ बैठ के देख रहे हैं कि आई डोंट नो, जो होता है होने दो। मुझे अभी तक लाइक अब इसी पॉइंट पे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। तो ये थोड़ा सा एनर्जी है, बहुत लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड वेटिंग है, एज वेल एज थोड़ा सा एंटिसिपेशन है, उसके साथ डिस्कनेक्शन है। आपको कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है शायद। ओके, तो ये आपका करंट एनर्जी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रही है यहाँ पे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, ओके, इसका जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, एवरीथिंग इज़ यहाँ पे एक और प्रोमिनेंट मैसेज दिख रहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट। ऑलराइट, नथिंग इज़ परमानेंट, चीज़ें कम्प्लीटली कंपलसरी शिफ्ट होती है। ओके, एक के बाद एक शिफ्ट होती रहती है। इफ़ दिस इज़ योर फेज जो कि है सॉरो या फिर कन्फ्यूजन या फिर डिसकनेक्शन, तो इसका एंड भी होगा और आपका लाइफ जो है इस प्लेफुल एनर्जी में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगा। ऑलराइट, तो चीज़ों को ग्रांटेडली मत लो, इसी को देख के अपने आप को सैड करने की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बदलती है, उसका जस्टिस आप अभी जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके लिए जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, ये जस्टिस कार्ड बता रहा है कि डोंट लूज़ होप, आपको डेफिनेटली होप लाइक आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपके प्रेयर्स का आंसर मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे टेम्पल पाथ है, आपके प्रेयर्स का आंसर मिलेगा। एंड दिस इज़ लाइक आपको गाइडेंस है। आपको शायद लग रहा होगा कि आप अकेले हो, बट आपके लाइफ में गाइडेंस है, आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप चलते जाएंगे ये लाइट्स आपके सामने लिट अप होंगी। ओके, दे विल ग्लो। ऑलराइट, इवन दो आप रियलाइज़ नहीं करते होंगे, आपको पता नहीं होगा, बट आपके पास गाइडेंस है आपके लाइफ में। ओके, एंड आपको वो जस्टिस डेफिनेटली दिलवा के रखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंजल्स एंड आपके भगवान एंड यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस के लिए वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। ऑलराइट, तो आपको होप जो है लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैशन जो है लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ वांड्स के साथ आपकी लाइफ जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत जल्दी होगी। यह है क्विक चेंजेस का कार्ड, सो बहुत जल्दी होगी। अभी यकीन नहीं कर पा रहे हो शायद, बिकॉज़ आपको कम्प्लीटली डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। तो
इट्स ऑब्वियस बट चेंज तो डेफिनेटली आएगा। ओके तो उसके लिए वेट करने को बोल रहे हैं, बट ऑल्सो यूनिवर्स में ट्रस्ट करना है आपको। टेम्पल पाथ के साथ आपको अपने आप में बिलीव करना है, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना है, इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना है एंड होप रखना है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको रेजनेट हुआ होगा। सो इफ़ दिस रेजनेटेड, वीडियो को थम्स अप करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये 3 जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है या फिर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस आने वाले हैं या फिर कहाँ पहुँचने वाला है आपका लाइफ। ओके आपके पास है चैरियट, मूवमेंट, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords, 6 of wands in reverse। और ये तो ओरेकल कार्ड्स हैं आपके। करेज, मैच्योरिटी, आइसोलेशन, इनोसेंस, और अलोननेस। तो अलोननेस, ग्रुप नंबर 3 इज़ लॉट ऑफ सैडनेस है यहाँ पे, लोनलीनेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका करेंट सिनेरियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लोनली हो। हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन और ब्लॉसमिंग अबंडेंस। Okay, and rest and rejuvenation. So where do we put this? All right, so group number 3 is, first of all, आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंट टाइम में कोई धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है कुछ लोगों को। ओके एंड अभी मूव ऑन कर रहे हो। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, ये हमारे पास है मैन एंड वुमेन। तो ये लव हो सकता है आपके लाइफ में। मैन जो लव के लिए वेट कर रहा है, उनके लाइफ में वुमेन एंटर होने वाले हैं। और जो लड़कियां हैं जो अपने मैन के लिए वेट कर रही है, उनके लाइफ में ये शायद एक मैन एंटर करने वाला है। तो ये दोनों साथ में गिरे थे। ओके एंड दिस इज़ 43, दिस इज़ 44, तो साथ में है। तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके अपने पर्सन से मिलना हो सकता है। ऑलराइट, तो ये आपके लाइफ में शायद नेक्स्ट पड़ाव में आने वाला है। ये पर्सन को शायद अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो ये है स्ट्रांगली कि आप लोग, कुछ लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उनके लाइफ में लव एंटर करने वाला है रियली फास्ट। ओके क्योंकि अभी आपका सिनेरियो, आपका सिचुएशन है दिस। ओके अलोननेस एंड आइसोलेशन। सो एक सिनेरियो या फिर एक चीज़ लग रही है यहाँ पे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। तो कुछ लोग डिवोर्सीज हो सकते हैं, डिवोर्स हुआ है या फिर कोई सेपरेशन हुआ है आपका अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ। एंड आप रियली चाहते हो कि आपकी लाइफ आगे बढ़े और फिर से हैप्पी रहे, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए। तो आपका ये फेज़ जो है कम्प्लीटली चेंज होगा। ओके डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके आपका लाइफ जो है मूव ऑन हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि
कुछ लोगों के लिए ये एज इशू है, बिकॉज ये 43 एंड 44 है। सडनली फेल्ट लाइक कुछ मिडिल एज्ड वुमेन, कुछ मिडिल एज्ड मैन है यहाँ पे, जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई पर्सन आए। ओके, तो आई एम सीइंग कि आपका लाइफ जो है उस रिलेटेड रिलेशनशिप्स को रिलेटेड चेंज होने वाला है। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाले है, बिकॉज इन दोनों के बगल में हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, आपकी हैप्पीनेस, आपका खुशियाँ, सब कुछ आपके पास डेफिनेटली आने वाला है इस पर्सन के साथ साथ। ओके, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। ओके, इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड आप शायद परेशान हैं कि आप लोग लाइक सोसाइटी की बातें सुनते हैं एंड शायद आप भी फील करते हैं कि एज लाइक बढ़ती जा रही है। एज को रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड पर्सन भी है, तो यहाँ पे 43 44 है, तो एज को रिलेटेड आपका एज को रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो सकता है। आपको जल्दी से जल्दी कोई चाहिए पर्सन, कोई कंपेनियन चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि एज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और इतने दिन वेट कर लिया है, इतने साल वेट कर लिया है, सालों वेट कर लिया है, और अभी आपको रियली होप जो है आप लूज़ करने लगे हो। सॉरी, 6 ऑफ वांड्स के साथ इन रिवर्स के साथ आई थिंक आप लोग होप लूज़ करने लगे हो। ओ माय गॉड, नेवर माइंड, डोंट कमेंट ऑन माई हिंदी। ओके, तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस आपके मेंटल स्टेट को चेंज करना है। ओके, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड आउट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट। ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन के अंदर पहले होता है, उसके बाद दुनिया में मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप इसी अलोननेस, इसी सैडनेस, इस लाइक हमेशा क्राइंग लाइक दिस इज़ क्राइंग राइट, तो हमेशा लाइक रोते रहते हो या फिर सैडनेस फील करते रहते हो, तो आप लो वाइब्रेशन में हो। जब तक आप अपना वाइब्रेशन नहीं बदलोगे, आपके अंदर का माइंडसेट नहीं बदलोगे, तब तक आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। तो आई थिंक स्ट्रांगली ये फील हो रहा है यहाँ पे कि आपको अपने माइंडसेट को पहले बदलना चाहिए। ओके, उस पर वर्क करना चाहिए। मैच्योरिटी है यहाँ पे, करेज है। ओके, तो लाइट इसके साथ आपको इस प्रोसेस में या तो ये आपके लिए होना था, आपको मैच्योर करने के लिए, या फिर ये यूनिवर्स का खेल था, कुछ भी था, आपको इस ट्रबल से गुजरना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट इफ़ यू गोइंग थ्रू दैट। तो फाइनली ये है कि आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब तक आप उस माइंडसेट से नहीं निकलते हो, तब तक आपको रियलिटी शिफ्ट नहीं होगी। ऑलराइट, तो पहले अपने माइंड में देखो, वो हैप्पीनेस फील करो, वो पर्सन को डिज़र्व करते हो आप। ओके, तो उस हैप्पीनेस को, उस डिज़र्विंगनेस को अपने माइंड में फील करो एंड बोलो यूनिवर्स को कि लाइक आई एम डिज़र्विंग। मैं किसी के लिए वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए वेट नहीं कर रही हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ एंड मेरे राइट्स मुझे चाहिए। तो लाइक स्ट्रांग रहना है विद द करेज इन हियर। ओके, एंड इन अ सेंस या आपको डे टू डे लाइफ एंजॉय करना है, आपके वाइब्रेशंस बदलने हैं। ओके, आपका हैप्पी वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में सिग्नल की तरह जब सेंड करोगे, वो वापस से अपने लाइफ में, आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो आपको डे टू डे लाइफ छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज जब वो करते हैं देन हमारा वाइब्रेशन रियली हाई हो जाता है एंड हमें लाइक आप खुद देख सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो किसी और के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में कभी भी गुड न्यूज़ या फिर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जब हम हैप्पी होते हैं, जब भी हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तब आते हैं। ओके, जब हम सैड होते हैं कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आती। ओके, सो उस हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, दूसरे पाइल्स के लिए ये सिर्फ 3 कार्ड्स आए थे, बट यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे मैसेज फील हो रहा था कि कुछ डिलीवर करना है, तो आई जस्ट पुल्ड आउट एंड यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी 3 कार्ड्स थे दूसरे पाइल्स के लिए, बट आपके लिए ये फिर भी एक एक्स्ट्रा आया है। तो आप लोगों को रियली अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि लाइफ आपकी बाहर से आके बदले, बट वो जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने अंदर की लाइफ को, अपने अंदर की माइंडसेट को बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दिस इज़ लाइक मेडिटेटिंग एंड माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना या फिर
रीअलाइन करना। एंड एक बात तो क्लियर है कि आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एक्चुअली हैं, वेट कर रहे हैं आपके लिए, बट यू आर इन दिस स्टक स्टेज, इन दिस लो वाइब्रेशनल स्टेट, एंड उस लो वाइब्रेशनल स्टेट में आप है। दैट्स द रीज़न कि आपके लिए ब्लेसिंग्स लेट हो रहा है। ओके, तो ये आपका स्टेट है एंड उसको बदलना है आपको, रियली। एंड चैरियट है यहाँ पे, मूवमेंट इज़ हैपनिंग। ये ऑल्सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस, आपके माइंड सेट का बैलेंस, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस बनाना है आपको। ओके, तो तब जाके माइंड आपका लाइफ जो है आगे बढ़ेगा। एंड वेल, कुछ लोगों के लिए ये है पास्ट एंड स्टफ। ओके, अपना पास्ट, पेनफुल पास्ट है। ओके, तो पास्ट जो है आपको अभी तक सता रहा होगा, शायद आपको इस पास्ट से निकल के इस न्यू वाइब्रेशनल एज की एनर्जी में आपको अपने आप को ला के रखना है। ओके, एंड शायद ये मूव ऑन के साथ इट्स लाइक चैरियट एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स है, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे 2 6 है, तो ये है मनी एंड हैप्पीनेस का कार्ड, तो मटेरियल अबंडेंस का कार्ड। 2 6 है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 3 फॉर सम ऑफ यू ये है मटेरियल अबंडेंस। ओके, हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो मनी एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मनी आपके लाइफ में तो डेफिनेटली आ रहा है। ओके, कुछ ही वीक्स में या फिर कुछ मंथ्स में आपके लाइफ में मनी जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। बट आई थिंक ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको क्योंकि आपको रियली लाइक यकीन है कि ये इजीली आ जाता है। आपका मेन कंसर्न हो सकता है रिलेशनशिप्स एंड स्टफ। ओके, तो वो चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। इस उस वर्ड्स के साथ आपकी विक्ट्री जो है डेफिनेटली आएगी, बट ये है माइंड का विक्ट्री जो। जब माइंड में अपना विक्ट्री को एक्सेप्ट करोगे तब रियलिटी में विक्ट्री जो है आएगी। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट आप अपने अंदर के सेल्फ को, इनर बीइंग को रिप्रोग्राम करना एंड अपने आप को लाइक शिफ्ट करना। ओके, तो इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो ये जब करोगे आपका विक्ट्री जो है आपके लिए डेफिनेटली आएगा। राइट नाउ ये ब्लॉकेज इसलिए है क्योंकि आप लो वाइब्रेशनल स्टेट में स्टक है। राइट, बट ऑल्सो आपके लाइफ में ये फाइनेंसेस के साथ स्टेबिलिटी भी आने वाली है। तो एक और किंग है, तो आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ओके, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है शायद। ऑलराइट, तो ये हो सकते हैं। सो या ग्रुप नंबर 3 आई थिंक आज के लिए यही देख पा रही हूँ मैं। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट हम आगे जाके कनेक्ट रहें। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।